तो कल हमने क्या-क्या पढ़ा था? थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? कल हमने बहुत सारी स्तुतियाँ पढ़ी थी तुलसी महारानी की और बहुत सारे पुराणों से हमने तुलसी महारानी के बखान पढ़ा था। कल हमने जो पद्म पुराण से था, अगस्त्य संहिता से था, हरिभक्ति विलास से था, गरुड़ पुराण से था, बृहद नारदीय पुराण से था, ठीक है? और एक कन्वर्सेशन थी स्कंद पुराण में काशी खंड की, यमराज अपने दूतों को उपदेश देते हैं, वहाँ पे था। ठीक है, स्कंद पुराण के अवंती खंड से हमने पढ़ा था। फिर स्कंद पुराण से भगवान ब्रह्मा और नारद मुनि वार्तालाप हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर स्कंद पुराण का ही एक हमने और श्लोक पढ़ा था। तो इतने सारे पुराण से इतना सारा कॉन्टेक्स्ट हमने कल पढ़ा था, कवर किया था। तो जिसमें बताया गया था कि सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम लिया जाए तो हमने लास्ट जो कंप्लीट किया था कि हे पक्षियों में गरुण जी कैसे, गरुण पुराण से था, हे पक्षियों के राजा गरुण, कोई भी जिसने तुलसी का बगीचा लगाया हो वन में या घर में, मैं सत्य वचन कहता हूँ कि उसने सप्त लोक मंडल पर विजय प्राप्त कर ली है, 7 लोगों को जीत लिया है। ठीक है, लास्ट की हमने जो कंप्लीट किया था वो वहां पे था स्कंद पुराण का हरिभक्ति विलास से। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ किसी के भी घर में या उनके शरीर पर यदि तुलसी की मिट्टी उपलब्ध हो तब वे साधारण मनुष्य नहीं हैं, अपितु वे देवताओं के बराबर हैं। हे साधुओं में श्रेष्ठ, यदि किसी के घर में तुलसी की मिट्टी, तुलसी की लकड़ी और तुलसी की पत्तियां सुलभ हैं तो वे घर निश्चित ही भगवान विष्णु का घर है। ठीक है, तो हमने कल ये कंप्लीट किया था। तो नेक्स्ट में आज पढ़ लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं। शिला प्रभुपाद की जय, विंध्य देवी तुलसी महारानी की जय, जगत गुरु शिला गुरुदेव की जय। तुलसी मूल संभूता हरि भक्त पदो पद भवा गंगा गोद भवा च मृललेखा नत से अच्युत पतो। ये हरि भक्ति विलास का श्लोक है। कोई भी व्यक्ति जो तुलसी की जड़ से ली गई मिट्टी से, वैष्णव के चरण कमलों पे से ली गई मिट्टी और गंगा जी के मिट्टी से तिलक लगाता है, वे भगवान विष्णु के समान कहलाता है। दोबारा पढ़ लेते हैं इसको। कोई भी व्यक्ति जो तुलसी की जड़ से ली गई मिट्टी से, श्री वैष्णव के चरण कमलों से ली गई मिट्टी से और गंगा जी की मिट्टी से तिलक लगाता है, वे भगवान विष्णु के रूप के समान कहलाता है। आपको याद होगा जब हम गंगा स्नान करते हैं, चाहे यमुना स्नान करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो रज होती है, देखा होगा ना, हम रज को भी लगाते हैं ना अपने ऊपर, तो वो अच्छा होता है लगाना। चलिए आगे चलते हैं। पत्रम पुष्पम फलम काष्ठम त्वक शाखा पल्लव कुमरम कुरम तुलसी संभावाम मूलम पावन मृतिका कादीपी। हरि भक्ति विलास प्रहलाद संगीता और विष्णु धर्मोत्तर से लिया गया है। तुलसी की पत्तियां, तुलसी के पुष्प, तुलसी के फल, तुलसी की शाखाएं, तुलसी की छाल, तुलसी का अंकुर, खिली हुई या तुलसी की कली और तुलसी की चिकनी मिट्टी सभी पूर्ण रूप से पवित्र एवं शुद्ध है। ठीक है, मतलब तुलसी महारानी का ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट, सारा पूरा पौधा, एक एक चीज शुद्ध है। तो कभी भी उसकी डिसरिस्पेक्ट ना हो, ऐसा आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो या कुरियात तुलसी का काष्ठोर अक्षमाला सुरूपानी सुरपीनी कंठमाला च रत्नेन कृतम तस्य अक्षयम भवेत। हरि भक्ति विलास स्कंद पुराण से अगस्त संगीता से लिया गया है ये। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो तुलसी की लकड़ी से सुंदर जपमाला या कंठी माला बनाता है और उनका प्रयोग करता है, तो उनके सभी कार्य असीमित रूप से फलयुक्त या सफल हो जाते हैं, चाहे वे भगवान विष्णु की कोई आराधना भी ना करता हो। ठीक है,
एकमात्र आप तुलसी महारानी की सेवा कर लीजिए, तो वो भी बोला जाता है कि पूर्ण हो जाता है। ठीक है? वो तो भगवान की परम भक्त हैं, तो वो आपको भगवान विष्णु की पूजा में लगा देंगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। यस्य नाभि स्थितं पत्रं मुखे शिरसि करणीयो तुलसी संभवम नित्यम तीर्थस्तस्य मुखे चाकी। हरि भक्ति विलास स्कंद पुराण से भगवान ब्रह्मा एवं नारद मुनि के मध्य वार्तालाप। यदि कोई तुलसी की पत्तियों को अपनी नाभि, अपने मुख, अपने मुंह में और अपने सिर पर या अपने दोनों कानों पर प्रतिदिन रखता है, उसके लिए इस संसार के सभी तीर्थ स्थान पर जाने से क्या लाभ होगा। ठीक है? कि तुलसी महारानी की अगर पत्तियां और अपनी नाभि अपने मुंह में या अपने सिर पर या अपने कानों पर प्रतिदिन रखता है, तो उसके लिए सभी तीर्थ स्थान के जाने से उसे कोई लाभ, मतलब क्या लाभ हो सकता है। सबसे बड़ा लाभ ये है, इसको इनडायरेक्टली कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये लाभ है कि हमें तुलसी महारानी की कृपा मिलेगी। यत्किंचन वैष्णवो लोके मिथ्याचारोऽपि अनाशमि पुनाति सकलान् लोकान् शिरसा तुलसी वहन। हरि भक्ति विलास स्कंद पुराण से लिया गया है। यदि संसार में कोई वैष्णव झूठा बन जाता है या अपने आश्रम से नीचे गिर जाता है, पदावनति, परंतु वे अपने सिर पर तुलसी की पत्ती धारण करता है, तो वे अकेला ही तीनों लोगों को पवित्र कर सकता है। मतलब तुलसी महारानी इतनी पवित्र है कि उनके संपर्क में आने से बद्ध जीवात्माएं भी पवित्र और शुद्ध बन सकती हैं। इसमें कोई संशय नहीं है हमारे शास्त्रों के अनुसार। नेक्स्ट श्लोक। वीक्षितं लुभकेनेऽपि पत्रं तुलसी संभवं पद पश्चात् दिष्टाम् अपनो भस्मीभूतं कलेवरं सितात्यं यथा निरा सर्वपापक्षयवहं तथा च तुलसीपत्रं प्रसीद सर्वकामदम्। हरि भक्ति विलास स्कंद पुराण से लिया गया है। यदि एक आध्यात्मिक पापी शिकारी तुलसी की एक पत्ती खाता है, तो उसके पश्चात मरता है, तो और उसके शरीर में जितने भी पाप होते हैं जलकर राख हो जाते हैं। जिस प्रकार श्वेत और काला जल, गंगा जल या यमुना का जल समस्त प्रकार के पापों को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार श्वेत हरी तुलसी एवं काली तुलसी भी समस्त पापों को हटा देती है। आखोर यदि वह इन पत्तियों का सेवन करता है भगवान कृष्ण को अर्पित करने के पश्चात, तब उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ठीक है? तो तुलसी महारानी की ग्लोरिफिकेशन बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, इसको समझना। क्योंकि तुलसी महारानी अब देखिए ना, विंटर में सबकी काली हो जाएंगी, उनको क्योंकि ठंडी लगती है ना उनको, तो उनका रूप चेंज हो जाता है, काली हो जाती है। तो आप ये सोच के उन्हें हटा मत दीजिएगा, निकाल मत दीजिएगा कि वो खराब हो गई हैं, खराब नहीं हुई हैं, पर उनका कलर चेंज हो जाएगा। ज़्यादा सर्दी बहुत, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है कहते हैं, लेकिन कमिंग 2-3 दिन में इतनी तेज़ी से सर्दी बढ़ेगी कि मतलब इस बार पता ही नहीं चलेगा कि इतनी तेज़ी से कैसे हो गई। अभी तो थोड़ी मतलब सर्वाइव कर पा रहे हैं, थोड़े दिन बाद बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गिर जाएगा। तो नेक्स्ट में जाते हैं, तो तुलसी महारानी की थोड़ी प्रोटेक्शन करके रखिए। कृत्वा पापसहस्राणि पूर्वव्याससि मानवः तुलसी भक्षणामुच्यते श्रुतं ततत पुरा हरो। हरि भक्ति विलास स्कंद पुराण से लिया गया है। कोई व्यक्ति अपनी किशोरावस्था में हजारों पाप करता है, परंतु बाद में तुलसी का पत्ता खाता है तो वे समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। वे ये विवरण पूर्ण समय में भगवान श्री हरि के मुख से सुना गया था। किसके मुख से ये विवरण सुना गया था? स्वयं भगवान हरि के मुख से ये विवरण सुना गया था कि अगर कोई कितना ही पापी क्यों ना हो, पर वो तुलसी का पत्ते को ग्रहण करता है तो वह हजारों पापों से मुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट। किं चित्रम अस्या पतितं तुलसाया दलजल वा पतितं पुनीते लगनादि भाल स्थलम अलावल मृत स्नानापि
कृतस्नाघा विनाशाय श्रीमत्तुलस्याय पात्रस्य महागाम्य यद्यपि सदृशं तथापि वैष्णवेस्तना गृहां कृष्ण परिणाम बिना। श्री हरि भक्ति विलास। तुलसी की अद्भुत एवं आश्चर्यजनक महिमा के विषय में क्या कह सकता हूँ। उनकी गिरी हुई पत्तियां, उनकी सड़ी गली पत्तियां और उनका जल चाहे गिर चुकी हो, उनकी मिट्टी से सनी हुई सभी पवित्र करने वाली हैं। यदि तुलसी की जड़ से निकाली गई मिट्टी को एक सूक्ष्म अंश भी व्यक्ति के सिर पर रखा जाता है तो व्यक्ति समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है, उस व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यद्यपि तुलसी इतने सुंदर महान एवं यशप्रद है और उनकी पत्नियां इतनी शुद्ध करने वाली हैं, फिर भी वैष्णव जन तुलसी की पत्तियों को परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को अर्पित करके किए बिना कभी सेवन नहीं करते। ठीक है, तो उनको भगवान को सेवन करके ही करना चाहिए। और मतलब तुलसी महारानी का जब भी हम उनको जलदान करेंगे तो उनकी जो जड़ है, रूट है, वहां से आप जो है छू के उनको अपने मस्तक पे लगाइएगा, अपनी दोनों आंखों पे और अपने कंठ पर। तो उससे आपको कहते हैं कि अनेक तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रसीदम देवी देवीशी प्रसीद हरि पल्लवे शिरोदद मृथनोदभूते तुलसी त्वम नमाभ्यम। हे देवी, हे देवी देवताओं की नियंत्रक, कृपया मुझ पर दया कीजिए। हे भगवान श्री हरि की प्रेयसी, कृपया मुझ पर कृपा कीजिए। हे मती तुलसी देवी, जो दूध के सागर के मंथन के दौरान प्रकट हुई थी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तुलसी बिना क्रियते न पूजा, स्नानम न तत् यत् तुलसी बिना कृतं भक्तं न तत् यत् तुलसी विना कृतं पितं न तत् यत् तुलसी बिना कृतं। तुलसी के बिना भगवान की पूजा, स्नान एवं भगवान को भोग अर्पित करना नहीं माना जाता। दोबारा पढ़ देती हूँ। तुलसी के बिना भगवान की पूजा, स्नान एवं भगवान को भोग अर्पित करना नहीं माना जाता। भगवान तुलसी के बिना कुछ भी भगवान तुलसी के बिना कुछ भी स्वीकार नहीं करते, ना ही कुछ पीते हैं। ठीक है, तो आप जब भी कुछ भगवान को देंगे तो बिना तुलसी के मत दीजिएगा, भगवान ग्रहण ही नहीं करेंगे। ऐसा एक दो बार हो चुका है मेरे साथ। मैं इतनी जल्दी में थी कि मैं तुलसी डालना भूल गई, बाद में देखा कि तुलसी नहीं है इसमें, तो मैं दोबारा ऑफर करने गई। ओ कृष्णा, प्लीज प्लीज फॉरगिव मी, मैं भूल गई तुलसी डालना। चलिए आगे चलते हैं। दरिद्राय दुख भोगादि पानी सुबहु न्यापी तुलसी हरिते क्षिपम रोगानिव हरिटिकी। जैसे हरिटिकी अनेक रोगों को तुरंत हर लेती है, उसी प्रकार तुलसी दरिद्रता और दुख भोग आदि के संबंध रखने वाले अधिक से अधिक पापों को शीघ्र ही दूर कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट, गोभ्य खरेभ्यश्च मनुष्यभ्यश्च रक्षति। शिशुभ्यस्य तुलसी यस्तु तम रक्षत केशव सदा। भगवान केशव सदा उस व्यक्ति की रक्षा करते हैं जो श्रीमती तुलसी देवी की गाय, कुत्ते, मनुष्य और बच्चों से रक्षा करते हैं। ठीक है, तो तुलसी महारानी की हमें सब जगह से रक्षा करनी चाहिए। कभी कभी गाय भी खा जाती है तुलसी के पत्तों को। कुत्ता जो है उसको सूंघता है और फिर कुत्ते का काम जो होता है ना, उसका वो मतलब टॉयलेट कर देता है। आपने देखा होगा पेड़ों के ऊपर कुत्ते टॉयलेट कर देते हैं। तो हमें तुलसी महारानी की रक्षा करनी है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो भगवान तुलसी महारानी की रक्षा करता है, भगवान केशव उसकी रक्षा करते हैं। तुलसाय रोपणं यस्तु भक्तता कुरुते नरः स्मृतमरं मोक्षं प्राप्नोत्येव न संशयः।
जो भक्ति भाव से तुलसी का रोपण करता है, वे निश्चित रूप से मृत्यु के उपरांत भगवान धाम जाता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। क्या है? जो तुलसी का रोपण करेगा मतलब उन्हें लगाएगा, वे क्या है? निश्चित रूप से मृत्यु के उपरांत कहाँ जाएगा? भगवत धाम, अल्टीमेट गोल, गोलोक वृंदावन। बरसाति ते तुलसी पश्यत् भक्तिमाना च नरोत्तमः सा विष्णु दर्शने एव फलं प्राप्नोति स चक्षयम्। जो व्यक्ति प्रभात काल में भक्ति भावना से तुलसी का दर्शन करता है, वे मनुष्यों में श्रेष्ठ कहलाता है और वे परम भगवान के साक्षात दर्शन करने का फल प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो उसको जो तुलसी महारानी को सुबह अर्ली मॉर्निंग उनकी वर्शिप करेगा, पूजा करेगा, उन्हें प्रणाम करेगा, तो उससे साक्षात भगवान के दर्शन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। तुलसी स्मरणेव सर्व पापा विनश्यति। तुलसी स्पर्शनेनेव नाशयन्ति व्याघ्रोन नृणाम्। तुलसी का स्मरण करने मात्र से व्यक्ति के सारे पाप खत्म हो जाते हैं और केवल तुलसी का स्पर्श करने मात्र से सारी व्याधियों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ठीक है, उसकी सारी व्याधियां खत्म हो जाएंगी और सारे पाप भी खत्म हो जाएंगे। पत्रस्य चयने देवी भगनन शाखा यदा भवेत् तदा तदा हृदि व्यथा विष्णु जायते तुलसी पते। तुलसी पत्र के चयन के समय यदि तुलसी की शाखा टूट जाती है, तब तुलसी के आराध्य भगवान विष्णु के को हृदय में अधिक व्यथा होती है। हमें बहुत ध्यानपूर्वक तुलसी के पत्तों को तोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए पत्ते तोड़ते तोड़ते पूरा आपकी शाखा ही तोड़ डाली आपने। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। कोटि मध्येषु यानि तीर्थानि भूतले तुलसीदलमक्षिते तान्येव निवासति भय। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में और पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं, वे सब तुलसी के पत्र में आश्रय ग्रहण करके निवास करते हैं। कितने तीर्थ हैं? जो पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ स्थान है, वे कहाँ निवास कर रहे हैं? तुलसी के एकमात्र पत्ते में। ठीक है, तुलसी सेवते यस्तु भक्ति भाव संवितम सेविता तस्तेन तीर्थस्य देवा ब्रह्म दया स्थिता। यदि कोई श्रद्धा और भक्तिभाव से तुलसी की सेवा करता है, तब उसके द्वारा सारे तीर्थ स्थान एक ब्रह्मा से लेकर सारे देवताओं की पूजा अपने आप ही हो जाती है। मतलब सबकी पूजा तुलसी माँ की पूजा करने से हो जाएगी। प्रदीपम यस्तु संध्या संध्यं स्थापयस्तु स्थापय तुलसी शीतले या सा याति मंदिरम विष्णु कुलकोटि समवितम। संध्या के समय यदि कोई व्यक्ति तुलसी की जड़ के नजदीक दीप रखता है, कौन रखता है? संध्या के समय यदि कोई व्यक्ति तुलसी की जड़ के नजदीक दीप रखता है, वे अपने करोड़ों पारिवारिक सदस्यों के सहित भगवत धाम को प्राप्त करता है। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो मतलब शाम के टाइम भी आपको तुलसी महारानी को दीप दिखाना है, और तो उससे क्या होगा? आपके करोड़ों परिवार के सदस्यों के सहित कहाँ वास करेंगे? भगवत धाम में वास करेंगे। सुधा सुधा घट सहस्त्राणे तृष्टनं भवद्वरे च तुष्टि भवेन्नम तुलसी पत्र दानतः। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड से लिया गया है। साध्वी हजारों घड़े अमृत के नहलाने पर भी भगवान हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितने वे मनुष्य के तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं।
मतलब एक पत्ता आप भगवान को चढ़ा दीजिए, उससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होंगे, ना कि हजारों घड़े के अमृत आप भगवान को, श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होगी। तो तुलसी पत्रातयं च मृत्यु काले च यो लभेत नरः मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोके स गच्छति। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड से लिया गया है। जो मनुष्य जो मृत्यु के समय मुख में तुलसी पत्र का जल पा जाता है, वे संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम चला जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मृत्यु के समय जल्दी गंगा जल और तुलसी डाली जाती है मुंह में। नित्यं यस्य नित्यं तुलसी तोयं भोगते भक्त्या च मानवा सा एव जीवन मुक्तस्य गंगा स्नान फलम लभेत। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिया गया है, जो मनुष्य नित्य प्रति भक्ति पूर्वक तुलसी का जल ग्रहण करता है, वही जीवन मुक्त है और गंगा स्नान का फल प्राप्त करता है। ठीक है, उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। तुलसी स्वकार्य कृत्वा देहि ध्यात्वा च मानवः प्राणस्य जाति तीर्थेषु विष्णु लोका स गच्छति। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में जो मनुष्य तुलसी को अपने हाथ में लेकर और सिर पर रखकर तीर्थों में प्राण त्यागता है, वही विष्णु लोक में चला जाता है। तुलसी स्वीकारे दत्वा स्वीकारे यो न रक्षति या यास्ति कालसूत्रं च या यावचाद्र देविकारो। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में जो मनुष्य तुलसी को अपने हाथ पर रखकर प्रतिज्ञा करता है और फिर उस प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता, उसे सूर्य और चंद्रमा के अवधि पर्यंत कालसूत्र नामक नरक में यातना भोगनी पड़ती है। किसको यातना भोगनी पड़ेगी? जो तुलसी महारानी को हाथ में लेकर उसने कुछ प्रतिज्ञा करी है और फिर उस प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, आपने तुलसी महारानी के पास बैठ के उनसे ये प्रार्थना करी है, उनको हाथ में लेके, कि मैं अब डेली जो है 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल कभी नहीं तोड़ूंगी, और फिर कुछ दिन को बाद आप प्रिंसिपल तोड़ते हैं, तो बोला जाता है कि आपने उनको शपथ ली है, तुलसी महारानी की शपथ लेके आपने जो प्रण लिया है, उसके बाद अगर नहीं पूरा करते तो कहाँ जाएंगे? कालसूत्र नरक में वास करना पड़ेगा। करोति मिथ्या शपथम तुलसाय या ही मानवा। क्योंकि देखो, तुलसी की शपथ ले रहे हो ना, और तुलसी भगवान को अत्यंत प्रिय है, तो भगवान कभी भी सहन नहीं करेंगे कि आपने उनकी किसी प्रिय तुलसी की शपथ लेके और आपने वो रूल्स ब्रेक कर दिया। इसलिए वेरी 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 मच आपको मतलब सतर्क रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी ऐसा काम ना हो, ऐसी कोई ऐसी बात ना हो, कोई चीज ऐसी अपराध ना हो, बहुत सतर्क रहना पड़ेगा सेवा करते हुए। या फिर कुछ ऐसा कोई चिल्ला रहा है आपके ऊपर, गुस्सा कर रहा है या कुछ बोल रहा है, आपको किसी की बात नहीं सुननी, आप सेवा कर रहे हो तो सेवा करते रहो, कुछ मत बोलो। क्योंकि उस टाइम पे आपने कुछ गलत सलत बोल रहे हो, तुलसी साथ में आपके हाथ में है, तो फिर वो गलत अपराध हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में चलते हैं। करोति मिथ्या शपथम तुलसाय या ही मानवा या याति कुंभीपाकम च यवाद्रिददा चतुर्दशा। ब्रह्मवेद पुराण के प्राकृतिक खंड में जो मनुष्य तुलसी को हाथ में लेकर या उसके निकट झूठी प्रतिज्ञा करता है, वह कुंभी पाक नरक में जाता है, जहाँ वह दीर्घ काल तक वास करता है। ये रिपीट सी हो रही है लाइन, पर उसको स्पष्ट तरीके से यहाँ नीचे बताया जा रहा है। तुलसी तुलस तुलसी तोये का कणिकं मृत्यु काले च लभेत यतनया न सुरुर्यं वैकुंठ स प्रसेति च। ब्रह्मवेद पुराण के प्राकृतिक खंड से मृत्यु के समय जिनके मुख में तुलसी का जल एक कण भी चला जाता है, वे अवश्य ही विष्णु लोक को जाता है। मतलब मरते हुए अगर एक कण भी तुलसी का मुंह में है, तो विष्णु लोक को जाएगा। त्रिताम तुलसी पत्रम शुद्ध पुरुषति सती साधे व्रते न च दाने च प्रतिष्ठायां सुराचने।
भुगतम तोया पतितम यद यत्ततं विष्णुवे सति शुद्धं च तुलसीपत्रं शालांदनाद्रि कर्मणि। विष्णु ब्रह्म वेद पुराण के प्राकृतिक खंड। साध्वी श्राद्ध व्रत दान प्रतिष्ठा तथा देवा अर्चन के लिए तुलसी पत्र बासी होने पर भी 3 दिन तक पवित्र ही रहता है। पृथ्वी पर अथवा जल में गिरा हुआ या विष्णु लोक को विष्णु तथा श्री विष्णु को अर्पित तुलसी पत्र को धो देने पर दूसरे कार्य के लिए शुद्ध माना जाता है। ठीक है, ये हमने लाइन पहले भी पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में। नेक्स्ट, नास्ति देह वेदांत तम नास्ति वेदांत परम शास्त्रम नाहि कृष्णात् परासुरः नास्ति गंगा सम तीर्थ न पुष्पम तुलसी परम। वेदों में श्रेष्ठ शास्त्र नहीं, ना ही कृष्ण से बढ़कर कोई देवता और गंगा के समान कोई तीर्थ है, वैसे ही तुलसी से बढ़कर कोई पुष्प नहीं है। ये बहुत अच्छा श्लोक है, वेरी इंपॉर्टेंट। धात्री फलेन यत पूर्णम जन्यताम पोषणे खगेन्द्र भवते नृणाम तुलसी पूजनेन ततः। हे सर्वोच्च पक्षी गरुण, आंवला ग्रहण करने से और जन्माष्टमी जयंती द्वादशी में उपवास करने से जो फल प्राप्त होता है वे केवल तुलसी की पूजा करने से प्राप्त होता है। हरि भक्ति विलास में गरुण पुराण से लिया गया है। नाव्यज्ञ धातु कर्यस्य वृक्ष भावे निशिभि यथा ही श्री वासुदेवाय वैकुंठ भोग विग्रह शालिग्राम शिलारूपम स्थावम भुवि दृश्यते यथा लक्ष्मेक अपना तुलसी भोग विग्रह। हरि भक्ति विलास। एक बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी तुलसी का अनादर इस भावना से नहीं करना चाहिए कि वे एक साधारण पौधा है। जैसे शालिग्राम शिला वैकुंठ स्वयं भगवान वसुदेव का प्रतिनिधित्व करता है, उसी प्रकार से तुलसी स्वयं श्री लक्ष्मी देवी का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। कभी भी तुलसी के पौधे का अनादर मत कीजिए और ये मत सोचिए कि हाँ ठीक है, बस पौधा ही तो है, लेकिन अब जानते नहीं कि उनकी एक एक वर्शिप का क्या क्या फल है ना, कितना डीप में हम पढ़ रहे हैं उसको, फिलोसफिकल। तुलसी सनिध्यो प्रणान ये त्याजिते मुनीश्वरः नातेशा नरका कलेशा प्रयन्ति परम पदम। हरि भक्ति विलास अगस्त संगीता से लिया गया है। हे मुनिवर, जो व्यक्ति अपने भौतिक देह को तुलसी वृक्ष समीप त्यागता है, उसके नारकीय जीवन के सारे कलेश खत्म होकर वे परम पद वैकुंठ को चला जाता है। इज वेरी इंपॉर्टेंट। अन्य दर्शनाम प्रातः ये पश्यन्ति तपोधना अहोरात्र ग्रत पापम तक्षणात् प्रहन्ति ते। हरि भक्ति विलास। ये महान तपस्वी जो प्रातः काल उठते ही तुलसी का दर्शन करता है, उसके पूर्व दिन और रात्रि के सारे पाप कार्य तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। कृतं येन महाभागा तुलसी वन रोपणम मुक्ते सतेन भवेत दत्त्या प्राणिनां विंदिता सुतः। हरि भक्ति विलास गरुण पुराण से लिया गया है। हे पक्षियों में श्रेष्ठ विनीता के पुत्र, जो व्यक्ति तुलसी के वृक्ष का पालन करता है वास्तव में उसने सारे प्राणियों के उद्धार की व्यवस्था कर दी है। तुलसी कानन यत्र पाद वनानि च पुराण पठन यंत्र तंत्र संहितो सन्निति हितो हरि। जहाँ तुलसी वन कमल के पुष्प से संयुक्त सरोवर और पुराणों का उच्चारण होता है, इन स्थानों में सदा भगवान श्री हरि निवास करते हैं। हरि बोल। ठीक है, तो भगवान वहाँ निवास करेंगे जहाँ तुलसी होगी। तुलस्याद संशयेद यस्तु चुलुको को कदक
त्रंक शिरोदशैनिना स्वधर्म वसेद अर्धचंद तारक। श्री हरि भक्ति विलास से लिया गया। यदि कोई तुलसी की मूल में थोड़ा सा भी जल डालता है तो वे परम भगवान का संग लाभ करके क्षीर सागर में तब तक निवास करता है तब तक आकाश में सूर्य और चंद्रमा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक तुलसी को जल डालने की कितनी महिमा है, मतलब भगवान के साथ निवास कर रहा है, भगवान के धाम में जा रहा है, कितनी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आगे चलते हैं। केशव यातने यस्तु कार्यत तुलसी वना लभते च अक्षयम स्थानम पृथ्वी स वैष्णव। जो वैष्णव भगवान केशव के मंदिर में तुलसी कानन वन बनवाता है वह अपने पूर्वजों से भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। जो तुलसी वन बनाता है और जो बनवाता है दोनों ही भगवान के धाम को प्राप्त होंगे। यत् गृहे तुलसीकाष्ठं पत्रं शुष्क अर्धाद्यकं भवेत् नैव पापं तदा गृहे संक्रमति ते कलो। जो व्यक्ति अपने घर में तुलसी की हरी अथवा सूखी लकड़ी पत्र रखता है उस गृह में कली प्रवेश नहीं करता। वहां कौन प्रवेश नहीं करेगा? कली का प्रवेश नहीं होता, मतलब कलयुग का। कस्माद इति न जानी सम तुलसाया ही प्रिय हरि गच्छताम तुलसी हस्तम रभक्षण एवानुगच्छति। हम नहीं जानते कि भगवान को तुलसी क्यों अधिक प्रिय है, परंतु भगवान सदैव उसके पीछे रक्षा करने के लिए जाते हैं जो अपने हाथ में तुलसी लेकर चलता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान मतलब कितने मर्सीफुल है। क्षीरव्योधो मध्यमाने ही तुलसी काम रूपनी उपादिता महाभागा लोक उद्धारणम हेतवे। परम सौभाग्यशाली तुलसी जो सब इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है और वह क्षीर सागर के मंथन से सब जीव का उद्धार करने हेतु प्रकट हुई है। अभिपत्रम हरितम हृदय मंजरी संयुक्ताम क्षीरोदवर्ण संभूतम तुलसी दापयो द्वारिम। ब्रह्मांड पुराण से लिया गया है। तुलसी मंजरी उन सब फूलों में श्रेष्ठ माना जाता है। मंजरी तोड़ते हुए उसके हाथ पत्तों का होना आवश्यक है। उसके साथ पत्तों का होना आवश्यक है। जैसे मैंने बताया था कि जब भी आप मंजरी तोड़ेंगे नीचे से तोड़िएगा ताकि 2 पत्ते उसके साथ हों। तुलसी की मंजरी को सब फूलों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। मंजरी तोड़ते हुए उसके साथ पत्तों का होना आवश्यक है, ऐसा माना गया है। ठीक है, ये कौन से पुराण से लिया गया है? ब्रह्मांड पुराण से। निषेधे दिवसे प्राते ग्रहाण्याद् ललिल संदलम तेन पूजा कुर्वन्तं न पूजा तुलसी बिना। तुलसी के बिना भगवान की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। ऐसे निषेध दिनों में तुलसी के पौधे के पास गिरे हुए पत्तों की पूजा करें। ठीक है, अगर तुलसी की पूजा मतलब पत्ते नहीं है तो तुलसी के पत्तों से भगवान की पूजा की जा सकती है, गिरे हुए। मंदार कुंद कुरबो बल कुरबो पल चंपकणम पुत्रागन बकुलाम्बुज परिजातः गंधेव चिरिता तुलसी का भारेण तस्या यस्मि स्मस्तं सुमेनेरो बहु मन्यति। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है ये, तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय का 16वां श्लोक। यदि मंदार कुंद कुरबग उपल चंपक अर्ण पुत्रांग नागेशर बकुल कुमुदिनी परिजात जैसे वृक्ष पुष्प वृक्ष दिव्य सुगंध से परिपूर्ण है, फिर भी वे तुलसी द्वारा संपन्न तपस्याओं से अवगत है, क्योंकि भगवान तुलसी को विशेष वीरता प्रदान की गई है। उन्होंने तुलसी पत्ते की माला से स्वयं को अलंकृत किया है। ठीक है, भगवान
मतलब कि यहाँ बोला जा रहा है कि सबसे इन सारे फूलों से भी महान कौन है? तुलसी महारानी के पत्ते। पुष्करादीनि तीर्थानि गंगा दया सरिता स्थतता स्थता वासुदेव्यो देवा वसंतति तुलसी दले। पुष्कर जैसे अनेक तीर्थ गंगा के समान अनेक नदियां और भगवान वसुदेव आदि एक तुलसी के दल में निवास करते हैं। ठीक है। भगवत्या वास भगवत भग भगवत भग भगवत्यवासं तुलसायं तु महागाम्यत सागरे लोभात् कुर्दोत्थित इच्छामि शूद्रं क्षम्यता त्वम्। हरिभक्ति विलास है। हे तुलसी देवी, मैं बहुत ही तुच्छ हूँ, फिर भी मैं आपकी अमृत में महिमा में अपनी तीव्र लालसा के से निमग्न होने का प्रयास कर रहा हूँ। कृपया आप मुझे क्षमा करें। ठीक है। तो तुलसी महारानी से ये क्षमा है कि आपकी उच्चारण में और आपकी वर्शिप में कोई भी गलती हो गई तो हमें क्षमा कीजिए। श्रीमती तुलसी महारानी की जय। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? हमारा चैप्टर कंप्लीट किया है आज। माता जी मेरा डाउट है। हाँ जी, पूछो। माता जी इसमें श्लोक आया था ना कि अपने कानों पे धारण करने वाला व्यक्ति, ऐसा श्लोक आया था अभी कानों में? कि जो तुलसी को कान में धारण करता है, तो फिर ये तो मना था ना कि तुलसी को कानों में नहीं डालना चाहिए। कान में कहाँ पर है? मैं अभी देख के बताऊंगी। या तो मुझे वो श्लोक पता नहीं कौन से नंबर पर है। ये कान। हरि भक्ति विलास यस्य नाभि स्थितम पत्रम मुखे शिरसि कर्णयो। पीछे था शायद, है ना? पीछे है ये। मैं यस्य देखती हूँ। नाभि स्थितम पत्रम मुखे शिरसि कर्णयो तुलसी संभवम नित्यम तीर्थे तस्य मखे चखी। सेकंड में देख के बताती हूँ। मृत्यु के समय जिसके मुख में तुलसी का जल एक कण भी चला जाता है, नहीं, ये नहीं है, विष्णु को जाता है, नहीं है। ये वाला जो श्लोक है ना तो कणिका मृत्यु काले च लभेत, ये इससे ऊपर है। कौन सा वाला? तुलसी तोया कणिका मृत्यु काले च लभेत। एक सेकंड, आपकी और मेरे नंबर अलग अलग है ना, थोड़ा इसीलिए। हाँ हमने जहाँ से स्टार्ट करा है वहां से थोड़ा बताओगे तो मेरे समझ में नहीं आता। उससे 1 2 3 थर्ड पेज पर है। 1 2 3 थर्ड पेज पर है। ओके, मैं देखती हूँ। ये वाला श्लोक है ना, भक्षितम लुब्ध केनपि पत्रम तुलसी संभवम, उसके ऊपर है। यस्य नाभि स्थितम पत्रम मुखे शिरसि कर्णयो। एक सेकंड, एक सेकंड। मैं दोबारा देखती हूँ। एक सेकंड। या तो ये वाला पत्रम पुष्पम फलम काष्ठम के बाद वाला श्लोक है। अच्छा, यस्य नाभि स्थितम पत्रम मुखे हाँ शिरसि कर्णयो। अच्छा, हाँ। तुलसी संभवम नित्यम तीर्थस्य मुखे चाकी। ओके। हरि भक्ति विलास स्कंद पुराण से ब्रह्मा और नारद मुनि के मध्य वार्तालाप। यदि कोई तुलसी की पत्तियों को अपनी नाभि, अपने मुंह में और अपने सिर पर या अपने दोनों कानों पर प्रतिदिन रखता है तो उसके लिए संसार के सभी तीर्थ स्थानों पर जाने से क्या लाभ होगा? तो इसका मतलब देखो, ये एक वार्तालाप है भगवान ब्रह्मा जी और नारद मुनि के मध्य। तुलसी महारानी मतलब आप कैसे भी तुलसी महारानी को स्पर्श करो,
तो वो कह रहे हैं कि वो महान है, वो व्यक्ति कह रहे हैं कि वो तीर्थ स्थानों में जो जा रहा है, उससे वो कोई लाभ नहीं है। ये सबसे बड़ा लाभ है तुलसी महारानी को अपने शरीर पे धारण करना। जैसे हम काष्ठ की लकड़ी की तुलसी कंठी माला धारण करते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है, वो बोला जा रहा है। ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे कभी होता है ना, मतलब कैसे भी करके आप तुलसी के संपर्क में आ रहे हो, तो वो उसका इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये वो बात बोली जा रही है कि देखिए या लगा हुआ है ना सब में, ध्यान से पढ़िए। यदि तुलसी की पत्तियों को अपनी नाभि, फिर डैश लगा हुआ है, अपने मुंह में, फिर डैश, फिर अपने सिर पर या अपने दोनों कानों पर प्रतिदिन रखता है ना। या लगा हुआ है ना सब में, एक पूरी लाइन कंप्लीट नहीं है। मतलब ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, तो वो महान है। मतलब तीर्थ स्थानों में स्नान करने से उसको जो लाभ नहीं होगा, वो एक तुलसी को धारण करने से उसको लाभ प्राप्त होगा। इसका मतलब ऐसे लिया जाएगा इसको। ठीक है, समझ में आ गया? और कोई क्वेश्चन? हम्म। पॉसिबल है ना, शास्त्र बोल रहे हैं तो उस पर विश्वास करना पड़ेगा। पर लेकिन क्या है, मनुष्य क्या है, ढीठ होता है बहुत। वो उसके पाप, जैसे अब किसी ने तुलसी का पौधा लगाया, उसके पाप तो विनष्ट हो गए, पर वो अगले टाइम फिर पाप कर लेगा, फिर अकाउंट खोल लेगा अपना पाप का। इसलिए वो पापी तो बना ही रहेगा। पाप करने वाले हमेशा पापी बना ही रहेगा, क्योंकि उसकी आदत है पाप करने की। पर हमें क्यों बोला जाता है अपराधों से बचो, अपराधों से बचो? इसीलिए बोला जाता है कि भक्ति का मार्ग बहुत सरल है। एक बार आपको बोल भी रही थी बैठ कि भक्ति करना बहुत आसान है, और मुश्किल क्या है? अपराधों से बचना। अगर हम अपराधों से बचेंगे तो इजीली पहुंच सकते हैं। अगर अपराधों से नहीं बचेंगे तो फिर प्रॉब्लम है। जिस तरह से मैंने अभी आपको एक मेडिसिन दी, मटेरियल एग्जांपल से सुनो। मैंने आपको एक मेडिसिन दी, थोड़ी देर तक आपको रिलीफ हो गया, मैंने बोला था ये मेडिसिन लॉन्ग टाइम खानी है। आपने लॉन्ग टाइम नहीं खाई, आपने एक ही बार खाई, तो लेकिन जो आपका रोग है वो तो कंटिन्यू रहा ना, वो तो दूर नहीं हुआ। इसी तरह से तुलसी जब संपर्क में आएगी, आपको उस टाइम पे मतलब वो आपके पुण्य सारे जो है वो बढ़ जाएंगे, और पाप कर्म सारे विनष्ट हो जाएंगे। पर नेक्स्ट टाइम क्या करोगे? फिर से पाप कर लोगे, तो उसको कौन भुगतेगा? आप ही को करना पड़ेगा। इसी तरह से है ये चीज। ठीक है, इसको कहते हैं हाथी स्नान भी कहा जा सकता है। हाथी क्या करता है? पहले अपने आप को शुद्ध कर लेता है, फिर उसके बाद जैसे ही वो नहा के बाहर निकलता है, तो मिट्टी लेके तुरंत ही वापस डाल लेता है। तो इस वजह से हमें ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? जयती द्वादशी, जो है शायद द्वादशी की ही बात कर रहे हैं। जयती मतलब कुछ ऐसी द्वादशियां होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना। आपने देखा होगा बहुत सी तिथियां जो होती हैं, जैसे कि वरा द्वादशी है, तो कुछ उसको जयंती भी बोला जा सकता है। द्वादशियां तो कई तरीके की होती हैं, है ना। कभी कभी हम त्रिस्पर्शा एकादशी होती है, तो फिर हम द्वादशी के दिन फास्ट रखते हैं, तो जयंती का द्वादशी भी उसको बोला जा सकता है। आई थिंक इसका मतलब यहाँ पर ये है। और कोई क्वेश्चन? हमने आज चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। और कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का भी? हम्म। हाँ, वो खा जाती है, उसके पत्ते उसको अच्छे लगते हैं, खा जाती है वो। आप देखो ना, मैं कभी भी काऊ को कोई ग्रीन चीज देखती हूँ, तुरंत खाने के लिए आती है, उसको लगता है ये चाह रहा है मेरा, तो वो खा जाती है उसको। तो ध्यान रखना चाहिए उस चीज का। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? आगे आपको तो आगे चलें, या फिर हम इसको आज यहीं पे वाइंड अप करें? नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 हम पढ़ेंगे, तो अभी करें तो उसको स्टार्ट, या फिर कल करें?
कल की अगर ये बहुत अभी और इंटरेस्टिंग होने वाला है, कहाँ कहाँ पे तुलसी महारानी की लीलाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर भी बड़ा है। हम्म। हमेशा कोई भी काम किया जाता है, शुभ काम, तो हमेशा राइट से ही हाथ उठाते हैं, राइट हाथ से अपना करते हैं। ठीक है। लेफ्ट, राइट से, राइट से। हम्म। राइट। हम्म। सेंटर में खड़े होके आरती कीजिए ना। ऐसा कोई, ऐसा कोई, ऐसा अगर परछाई आ रही है तो बात अलग है, आप जो है डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, लेकिन अदरवाइज तो सेंटर में खड़े होके आरती कीजिए। ठीक है, तो वो अच्छा है। और जितना हो सके वर्शिप कीजिए तुलसी महारानी की, और अपराधों से बचिए, अपराध नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था कि तुलसी की पत्तियां तोड़ते हुए उसकी शाखा ना टूटे, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो एक बार मेरे से ऐसा हो चुका है कि मेरे से शाखा टूट गई थी, पत्तियां तोड़ रही थी तो शाखा टूट के वो मेरे हाथ में आ गई। अराउंड दो तीन तीन चार इंची की शाखा टूट के मेरे हाथ में आ गई, ऐसा कई बार हुआ था। तो वो अभी पढ़ने से समझ में आता है ना, देखो चीजें ऐसे तो कोई बताया नहीं, आता नहीं है ना, ना ही किसी लेक्चर में इतनी डीप में फिलोसफिकल बताया जाएगा। नहीं तो तुलसी महारानी पे कितनी बड़ी क्लास हो जाएगी फिर, है ना। तो पढ़ने पे हमें पता चलता है, लेकिन अगर पढ़ने के बाद भी हम अपराध करेंगे तो फिर उसका फल भी बहुत ज्यादा हो जाता है ना। इसको पता है किसी को रेड लाइट नहीं तोड़नी है, और उसके बाद भी आप रेड लाइट तोड़ रहे हो, तो क्या होता है, चालान, बड़ा वाला। ठीक है ना। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। तो भगवान के धाम जाना आसान है, पर अपराधों से बचना मुश्किल है। लेकिन अगर हम भगवान से कृपा की याचना करेंगे, तुलसी महारानी से कृपा की याचना करेंगे, तो हो सकता है हमारी ग्रेस मिलके हमें कहीं ना कहीं से भगवान पहुंचा दे, है ना। शायद एक्सेप्ट कर ले, पर अपराधों से बचिए, किसी भी तरीके से अपराधों से बचिए। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप जो है कोई भी चीज है तो करने से पहले पूछ लो, कोई डिस्कस कर लो। तो हो सकता है मुझे जितना पता है मैं आपको बताऊंगी, नहीं पता है तो पूछ के बताऊंगी, हेल्प करती हूँ ना। कोई भी क्वेश्चन आप पूछते हो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उसको आंसर कर पाऊँ, जितना मेरे से संभव होता है। और कोई बात करनी है तो पूछना है। आश्रय का मतलब होता है कि आप शरण में हो किसी के, उसको आश्रय कहते हैं। हाँ, आश्रय मतलब कि आप किसके अंडर में हो, कौन है आपका मेंटोर, इसका मतलब ये भी होता है। किसके अंदर रह के कार्य, मतलब कि जैसे हमने पूछा जाता है हम आश्रय ग्रुप से जुड़े हुए हैं। आश्रय का मतलब होता है किसी के अंदर रह के कार्य करना, है ना। किसी के शेल्टर में रह के कार्य करना, लाइक ऐसे, कॉल्ड आश्रय। आप बोल सकते हो मैं आईजीएफ से जुड़ी हुई हूँ। मैं तो आपकी सिर्फ गाया मेंटोर हूँ, है ना। आप बोलो आईजीएफ से, क्योंकि ये जो ग्रुप है इसको उर्मिला माता जी के द्वारा ही, उनके इंस्ट्रक्शन के अंदर ही का वो किया जा रहा है ना। लिया जा रहा है, तो उसी इसी तरह से उर्मिला माता जी ही इसकी मेन आपकी वो हुई। मतलब आप कह सकते हो कि मैं उनके अंडर में हूँ, आईजीएफ में हूँ, ऐसे बोल सकते हो। मैं तो आपकी एज ए गाइडेंस काउंसलर कह सकते हो, काउंसलर हूँ, है ना। मेन तो उर्मिला माता जी ही है। ठीक है, तो ये है। तो आप उनके अंडर में हो, मेरे अंडर में नहीं, मैं कोई गुरु गुरु नहीं हूँ। आई एम ओनली स्पीकर, दैट्स इट। ठीक है, तो इसीलिए। और कोई क्वेश्चन, डाउट, कोई और बात? नहीं, तो यही वाइंड अप करते हैं, कल पढ़ेंगे और विंदा देवी का परिचय और आगे की स्टोरीज पढ़ेंगे। और आप लोगों के नोट्स कितने बन गए, क्या बन गए, कुछ अपडेट इस चीज का? कल से बनाना शुरू करेंगे। माता जी, जहाँ तक आपने बोला था वहां तक तो मैंने बना लिए। ओके, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे ना तो हम नेक्स्ट चैप्टर के नोट्स, मतलब कि आगे की काम कर सकते हैं, आगे की स्टोरीज के। धीरे इसके नोट्स बहुत काम आएंगे, मतलब
मैंने इसलिए बोला कि पर्टिकुलर एक कॉपी डायरी लेके उस पे लिखो ग्लोरीज ऑफ श्रीमती तुलसी महारानी, स्टार्टिंग डेट लिखो, क्लासेस कब हुई थी वो, मतलब ये लिखो कि ग्लोरीज ऑफ तुलसी महारानी स्टार्टिंग दिस डेट, और ईयर डालना कौन सा ईयर है, फिर चैप्टर नंबर 1 डालना, नोट्स डालना तुलसी जलंधर विवाह है ना जिसे हमने किया था, फिर फिर आगे था दूसरी स्टोरी कौन सी थी, तुलसी जलंधर थी, तुलसी शंखचूड़ थी, और एक तुलसी धर्मदेव, ऐसी कुछ स्टोरी थी है ना। तो ऐसे करके आपने नोट्स बनाने हैं, बहुत सुंदर से नोट्स बनाओ, अच्छे से, जैसे कलरफुल होता है ना, जैसे कि अच्छे से सुंदर से कलरफुल करके ऐसा ऐसा था, मतलब उसको जब आप पढ़ोगे ना बाद में तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो इस तरह से मतलब अपने हृदय से, मतलब जितना आप क्रिएटिविटी यूज कर सकते हो बहुत सुंदर से उसको बना सकते हो। जैसे कि देखो हर यहाँ पे हर पेज पे तुलसी महारानी की पिक्चर्स भी है ना, और ओम एक पत्ता बना हुआ जिसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप कुछ क्रिएटिविटी पेज पे बना के उसके कलरफुल करके बना सकते हो। जब आप पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। ठीक है, मैं भी ऐसे कभी-कभी अलग-अलग कलर के पेन्स लेके लिखती हूँ बहुत सुंदर सा, जैसे कोई बहुत सुंदर लाइन होती है तो लिखती हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे नोट्स बना सकते हो। देखिए, कुछ भी काम को करने के लिए बस हमारा दिल में इच्छा होनी चाहिए, बाकी तो भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं करने के लिए, ठीक है? पर डिज़ायर किसको करनी पड़ेगी? जीवात्मा को इच्छा तो करेगी ना, जब तक इच्छा नहीं होगी उसकी तो कैसे होगा? ऐसे गंदी कामों की तो इच्छा बहुत जल्दी होती है हमें, पर अच्छे कामों की इच्छा हमारे को भगवान से बुद्धि प्राप्त होती है, तब होती है हमारे पूर्व सुकृतियों के कारण। ठीक है? तो इस तरह से कीजिए। और कोई किसी को कोई डाउट क्वेश्चन है तो मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। तो यही वाइंड अप करते हैं, कल पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, नामचार्य दास ठाकुर की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय, निताई गौर सीतानंद प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। तुलसी महारानी की जय। थैंक यू सो मच ईशा। यस ईशा, आपका कोई क्वेश्चन है? हैंड रेज है आपका। माता जी, मैं ये कह रही थी कि मैं तो उर्मिला माता जी को इतना नहीं जानती। मैं मतलब उनसे कभी बात भी नहीं करी है मैंने, तो मेरे लिए तो मेरा आश्रय तो आप ही हो माता जी, क्योंकि मैं तो किसी को जानती नहीं हूँ। पूरी आईजीएफ में मैं किसी को भी नहीं जानती हूँ, आप ही को जानती हूँ माता जी, तो मेरा आश्रय आप ही हो। अरे नहीं ईशा, मैं तो बहुत छोटी हूँ ईशा, मैं क्या कर सकती हूँ। पर हाँ, आपसे मेरा कनेक्शन बहुत पुराना है, और बस हाँ, थोड़ा-सा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है ना किसी से आपका, बस वही कनेक्शन है मेरा आपसे। पर ये जो ग्रुप है हरिप्रिया व्यक्ति विवेक्षा ग्रुप है, ये उर्मिला माता जी के ही अंडर है। तो कभी भी आपको अगर मैं बाय चांस ऐसा हो गया लाइफ फर्दर, आने वाला समय कैसा है पता नहीं, अगर कभी मुझे कुछ हो गया तो फिर आप लोगों का शेल्टर उर्मिला माता जी ही है। उर्मिला माता जी ही आपको आगे फर्दर गाइडेंस करेंगी, या कभी कुछ ऐसी फिजिकल डिसेबल हूँ मैं या कोई प्रॉब्लम है और मैं नहीं ले पाई ग्रुप, या मुझे किसी कारणवश ग्रुप छोड़ना पड़ गया, तो फिर उर्मिला माता जी ही टेक केयर करेंगी आप लोगों की, वो ही ध्यान करेंगी। ठीक है? तो पता नहीं होता ना लाइफ के अगले मोड़ का, और मैं बोलूँगी हाँ, आई एम ऑलवेज़ योर विद यू, मैं हमेशा साथ रहूँगी, ऐसा मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि ईच एंड एवरी मोमेंट हमें पता नहीं क्या होने वाला है। पता है आपको क्या होने वाला है? नहीं। तो इसीलिए आपको मतलब आप इस मन को बना के रखिए कि अगर फ्यूचर में अगर एनी सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो जाए, तो उर्मिला माता जी विल टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ यू, वही टेक केयर करेंगी। ठीक है? तो मैं तो एक कह लीजिए निमित्त मात्र हूँ। भगवान बोलते हैं ना, निमित्त मात्र भव सव्यसाची। तो मैं एक निमित्त हूँ, इसके लिए बस मैं अपने आप को उतना ही बना के रखती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं मतलब आप लोगों के साथ भी मैं होती हूँ, देखा होगा, तो मैं मतलब आपके जैसी ही बन जाती हूँ। मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि ओह! आई एम वेरी बिग और आई एम वेरी इनिशिएटेड और दिस दैट, कभी भी नहीं। ऐसे ही मुझे लगता है कि आप मेरे साथ ही हो, मेरे मैं छोटी-छोटी बहनें हैं मेरी सारी, दैट्स इट, और कुछ नहीं। बाकी यस, मैं सबसे प्यार बहुत करती हूँ, बहुत ज़्यादा, सबसे बहुत प्यार करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कोई भी प्रॉब्लम में है तो मुझसे शेयर करे, ना?
कोई भी दिक्कत है तो मैं शायद मेरे पास जो ज्ञान है मैं कुछ बता पाऊँ और कोई प्रॉब्लम है तो अगर जो जितनी मेरी कैपेबिलिटी होगी सॉल्व कर पाऊँ। तो कोई भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ की, कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ शेयर करने से हमारा दिल को तसल्ली भी होती है मतलब कि कोई सुन ले हमारी बात, वो भी हमारा मतलब बहुत काफ़ी होता है। लेकिन अगर जितना मेरे से बन पड़ेगा मैं उतनी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगी। और प्लीज़ आप लोग भी मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा कि मैं भक्ति में मैं बनी रहूँ और जितना सेवा कर रही हूँ, अच्छे से और अच्छे से कर पाऊँ और अच्छे से आप लोगों को पढ़ा पाऊँ। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, कृष्णा नाइट सबको। सो जाओ, रात हो गई 9:05। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।